भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अकेले रहने का तरीका सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर खुद पर भरोसा करके और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके जीना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे हमेशा अकेला ही रहना है, बल्कि यह है कि उसे परिस्थितियों के अनुसार ढलना और अपने दम पर खड़े होना सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार अकेले रहने का मतलब है खुद पर भरोसा करना। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के फैसले लेने चाहिए। परिस्थितियों से स्वतंत्र होना। व्यक्ति को परिस्थितियों से बंधे बिना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अकेलेपन में भी खुश रहना। व्यक्ति को अकेलेपन में भी संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मचिंतन करना। अकेले समय बिताना आत्मचिंतन करने और अपनी गलतियों से सीखने का एक शानदार अवसर है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लिए कर्म, बुद्धि और समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उनकी शिक्षाओं में कर्मों के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से काम करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को पहचानने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कर्म। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। बुद्धि। मनुष्य को अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। समर्पण। मनुष्य को भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। विनम्रता। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और सत्य की तलाश में रहना चाहिए। ये सभी गुण मनुष्य को पहचानने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता में मिलती हैं, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो। जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है, नींद में तो हर कोई सोता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप डटे रहना और कभी हार मत मानना। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, जो परिणाम स्वरूप आपको सफलता के लिए तैयार करती हैं। जब तक हिम्मत है तब तक हार नहीं होती। सफलता की राह पर चलने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि असफलता भी तुम्हें रोक न सके। जो सपने देखता है वही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाता है। विफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का। खुद को चुनौतियों के सामने झुकने मत दो, बल्कि उन्हें पार करने का हौसला रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरी ताकत से जियो। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही सही मायनों में विजेता कहलाता है। सपनों को साकार करने के लिए उठाया हर कदम महत्वपूर्ण है।
हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया मौका, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें गहराई से जानना और समझना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। हर दिन कुछ नया सीखो, सफलता खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, बस मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहो। सपने वही सच्चे होते हैं जो मेहनत के पसीने से सींचे जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने आपकी मेहनत से ही सच होंगे। हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। हर असफलता में छुपी होती है एक नई सीख, जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं। मेहनत और लगन से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं कि पढ़ाई का सफर लंबा है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। अध्ययन वो चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल देती है। ज्ञान की रोशनी से ही सफलता का सूरज चमकता है। बड़ी मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो पढ़ाई को अपना दोस्त बनाते हैं। जहां चाह वहां राह, बस अपने इरादों को मजबूत बनाए रखो। सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। हार मानना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सफलता का पहला कदम है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी नहीं करेगा। सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जागकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, किस्मत खुद ही बदल जाएगी। हर नया दिन एक नया मौका है अपने लक्ष्य के करीब जाने का। सपनों की उड़ान वही भर सकते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं हैं। जो लोग ठोकर खाकर भी चलते रहते हैं, वही एक दिन मंजिल पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है, वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक उसे किया नहीं जाता। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें ये निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी।
जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ना कभी भागे और नहीं कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रशन एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने के लिए भी हिम्मत है। अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जुर्म का दरवाजा बंद कर देता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसीलिए नंबर के बदले सीखने पर ज्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है। तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज देते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। हिसार योजनाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा रहे वही सच्चा विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है
वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना न कि स्वार्थी। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है इसलिए मरने चिंता कभी मत करो। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता है एवं मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के वश में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा भी आएगा। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख नहीं मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती है। मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गायों के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करे। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो हर काम आसान और पूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हर समस्या का समाधान भगवद गीता के रूप में हमें दिया है। कोई भी मुश्किल से निकलने का मार्ग गीता में लिखा हुआ है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए कुछ अनमोल वचनों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके आपको प्रेरणा और मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपनी मां को ढूंढ लेती है। श्री कृष्ण की भक्ति करा कीजिए साहब, जीवन का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है।
शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। काम क्रोध मद लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। बंधो श्री कृष्ण की भक्ति से ऐसे बंधो कि सब दुखों से आजाद हो जाओ। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वो प्रेम नहीं लोभ होता है। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का ही नाम लिखा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण को समझने की कोशिश ना करो, अगर करनी ही है तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। आंखों में बसे हो तुम, सांसों में बसे हो तुम। हे मेरे कान्हा, मेरे सब कुछ हो अब तुम। जब तक श्वास में श्वास है, मुझे तुझ पर विश्वास है। जब तक तेरा साथ है, मुझे ना किसी और की आस है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते, तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। देखकर भूल जाता हूँ सारे दर्द, मेरे श्री कृष्ण के दर्शन का यही कमाल है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे जरूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही ये चेहरा गुलाबी हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है, जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्णा आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही है वो नाम जिससे कृष्ण को है प्यार। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। राम सीता कृष्ण राधा सच यही प्रेम, बाकी जो सुना था झूठ है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को वश में कर लेता है, वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और बोलो सब ठीक है। हे श्री कृष्णा, आपसे प्रार्थना है मुझे कभी मत बिसराना। किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो।
हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति संबुद्धि रखता है, वह मुझ में अद्वितीय भाव से स्थित रहता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा। पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। रंग बदलती दुनिया, देखी देखा जग व्यवहार। दिल टूटा तब मन को भाया ठाकुर तेरा दरबार। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। हे अर्जुन, न तो ये शरीर कभी नाशवान है और न ही यह आत्मा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा, कि हुआ अच्छा तुम चले गए, हमें भी अपने कृष्णा मिल गए। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्ण के बिना। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पल लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, उनका निश्चय कभी स्थिर नहीं हो सकता। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले किसी मतलबी से मोहब्बत करते थे, अब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है।
अब ये दुनिया भर के लोग मुझे बेगाने लगते हैं। अब तो मेरे श्री कृष्ण ही है जो मुझे अपने लगते हैं। असफलता का डर कभी भी सफलता की चाह से बड़ा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह उसे गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इसे पढ़कर, समझकर और अपने जीवन में लागू करके मनुष्य गीता को अपनी पहचान बना सकता है। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना। गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करना। गीता में मन को नियंत्रित करने के महत्व पर जोर दिया गया है। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि वह सही निर्णय ले सके। सकारात्मक सोच रखना। गीता में सकारात्मक सोच रखने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मनुष्य को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए ताकि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। अनासक्ति का भाव रखना। गीता में अनासक्ति के भाव को महत्व दिया गया है। मनुष्य को अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। गीता को अपनी पहचान बनाने के लिए मनुष्य को नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा गीता को पढ़ने और समझने के लिए मनुष्य को निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सही संस्करण का चयन। बाजार में गीता के कई संस्करण उपलब्ध हैं। मनुष्य को एक ऐसा संस्करण चुनना चाहिए जो समझने में आसान हो और जिसमें गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझाया गया हो। गुरु का मार्गदर्शन। गीता को समझने के लिए मनुष्य को एक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। एक गुरु मनुष्य को गीता के उपदेशों को सही ढंग से समझने में मदद कर सकता है। गीता को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करना चाहिए। जब मनुष्य इन बातों का ध्यान रखेगा तो वह गीता को अपनी पहचान बना सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अकेले रहने का तरीका सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि उसे परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर खुद पर भरोसा करके और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके जीना सीखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे हमेशा अकेला ही रहना है, बल्कि यह है कि उसे परिस्थितियों के अनुसार ढलना और अपने दम पर खड़े होना सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार अकेले रहने का मतलब है खुद पर भरोसा करना। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के फैसले लेने चाहिए। परिस्थितियों से स्वतंत्र होना। व्यक्ति को परिस्थितियों से बंधे बिना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अकेलेपन में भी खुश रहना। व्यक्ति को अकेलेपन में भी संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आत्मचिंतन करना। अकेले समय बिताना आत्मचिंतन करने और अपनी गलतियों से सीखने का एक शानदार अवसर है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। व्यक्ति को हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लिए कर्म, बुद्धि और समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उनकी शिक्षाओं में कर्मों के प्रति समर्पण और निष्काम भाव से काम करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को पहचानने के लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। कर्म।
मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। बुद्धि, मनुष्य को अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। समर्पण, मनुष्य को भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। विनम्रता, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और सत्य की तलाश में रहना चाहिए। ये सभी गुण मनुष्य को पहचानने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं भगवद गीता में मिलती हैं, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य को कर्म के मार्ग पर चलने और उसके फल की चिंता न करने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करना चाहिए और हर कार्य को निष्ठा से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने मनुष्य को करुणा, निस्वार्थ भाव और भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ाने की भी शिक्षा दी है। उन्होंने विनम्रता और सम्मान के महत्व को भी बताया है। मुख्य बातें: कर्म पर ध्यान दें, कर्म करते समय फल की चिंता न करें, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करें, धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, करुणा रखें, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें, निस्वार्थ भाव, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान में विश्वास रखें और उनका ध्यान करें।